For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास नेहरा फिर से एक बार हाजिर हूं नेहरा क्लासेस का एक और इग्नाइटिंग द माइंड सेशन लेकर। ये हमारी ऑनगोइंग AWS सीरीज़ का सेशन नंबर 56 है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं AWS S3 बकेट एक्सेस पॉइंट के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि AWS S3 बकेट एक्सेस पॉइंट होता क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर हम जानेंगे कि यह काम कैसे करता है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बकेट एक्सेस पॉइंट का प्रैक्टिकल यूज़ बताऊंगा, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो आज का जो सेशन होगा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ पाएँ उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप अपनी क्वेरीज को भी पोस्ट कर पाएँ और आपको अपडेट्स भी समय से मिलते रहें। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। आज क्योंकि मेरे यहाँ पावर कट है तो बैकग्राउंड में हो सकता है आपको थोड़ा सा नॉइज़ देखने को मिल रहा हो, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आप मुझे सुन सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ से सीधे लेकर चलना चाहूँगा मेरे AWS कंसोल के अंदर। तो मैं स्क्रीन को यहाँ से कर लेता हूँ चेंज और आप यहाँ मेरा AWS कंसोल मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ हम आज बात करने वाले हैं AWS S3 बकेट एक्सेस पॉइंट के बारे में। अब ये बकेट एक्सेस पॉइंट होता क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। तो बकेट एक्सेस पॉइंट जनरली हम यूज़ करते हैं उस बकेट के लिए जिसका एक्सेस हमें एक से ज़्यादा लोगों को देना पड़ जाए, या फिर कई बार हमें इस तरह के बकेट की ज़रूरत होती है जिसमें कई सारे लोग जो है अपना डेटा रख रहे हों या अपना डेटा कंट्रीब्यूट कर रहे हों। क्योंकि कई बार जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उसके लिहाज से हमें डिपार्टमेंट वाइज डेटा की ज़रूरत होती है। कई बार अगर कोई रिसर्च टीम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो हमें वो सारा डेटा एक ही स्टोरेज, एक ही लोकेशन या एक ही बकेट के अंदर चाहिए होता है। तो ऐसे सिनेरियोज़ में हम बकेट एक्सेस पॉइंट के फीचर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि ये जो बकेट एक्सेस पॉइंट है ये कैसे डिफरेंट है बकेट ACLs और बकेट पॉलिसीज़ से। भाई बकेट एक्सेस पॉइंट के थ्रू भी हम एक्सेस दे रहे हैं किसी यूज़र को या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ताकि वो अपना डेटा एक्सेस कर पाए, लेकिन ये काम तो हम बकेट ACL और बकेट पॉलिसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये कैसे अलग मेथड है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अलग मेथड है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली ACL का हम यूज़ करते हैं परमिशंस को मैनेज करने के लिए, और जो बकेट पॉलिसीज़ हैं उसका हम यूज़ करते हैं फाइन ग्रैनुअल एक्सेस कंट्रोल के लिए। लेकिन बकेट पॉलिसी जो है वो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स हों और हमें जो एक्सेस देना है उस पर हमें एक फाइनर कंट्रोल चाहिए, और कई बार हमें जो एक्सेस है वो इस तरीके से देना होता है कि भाई एक यूज़र है वो सिर्फ कंटेंट को लिस्ट कर पाए, एक वहाँ अपना डेटा पुट कर पाए, एक ऐसा यूज़र है जो अपना डेटा को जो है वहाँ से डाउनलोड कर पाए, या कोई एक रिसर्च टीम है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। उन सभी को सेम बकेट के अंदर अलग अलग फोल्डर्स में अपना डेटा रखना है, या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो हर डिपार्टमेंट की टीम के लिए एक अलग फोल्डर हम वहाँ साइन कर देते हैं और जो उस टीम के मेंबर्स हैं वो सिर्फ अपना ही डेटा एक्सेस कर पाएँ, वो दूसरे के डेटा को एक्सेस ना कर पाएँ। तो इन सारे चीज़ों के लिए हमें एक बहुत ही फाइन ग्रैनुअल एक्सेस कंट्रोल तो चाहिए ही, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो बकेट पॉलिसीज़ हैं उनको कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए। तो एक और लेयर हम इस एक्सेस को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी को हम बोल रहे हैं बकेट एक्सेस पॉइंट। अब यहाँ एक सिनेरियो की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बकेट एक्सेस पॉइंट क्या है? सिक्योरली शेयरिंग क्रिटिकल रिसर्च डेटा विद कोलैबोरेटर्स
and efficiently managing data access is a recurring challenge that clinical research team face. Amazon S3 Access Point enable clinical researchers and healthcare IT teams to efficiently create, share, maintain scalable access to clinical data in a shared Amazon S3 bucket at the individual user level. तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों जहाँ कई सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हों उस काम में, मतलब एक टीम है पूरी या एक से ज़्यादा टीम्स हैं, और टीम के हर एक मेंबर के लिए हमें इंडिविजुअल एक्सेस कंट्रोल चाहिए और वो सारे एक ही बकेट का यूज़ कर रहे हों, तो उस केस में फिर हम बकेट एक्सेस पॉइंट के मेथड का यूज़ करते हैं। तो देखिए, अगर एक से ज़्यादा लोगों को अपना डेटा रखना है किसी AWS के अंदर या किसी स्टोरेज के अंदर, तो वहाँ होता क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं डेटा को रखने के लिए। अगर बहुत सारे यूज़र्स को हमें स्टोरेज प्रोवाइड करना है कि वो अपना डेटा रख पाएँ, तो एक तरीका तो ये है कि हम मल्टीपल अमेज़ॉन S3 बकेट्स क्रिएट कर दें और हर एक कोलैबोरेटर को एक बकेट का एक्सेस प्रोवाइड कर दें। मान लिया कि हमारे पास 10 टीम्स हैं या 10 डिपार्टमेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि 10 के 10 जो है अपना डेटा रख पाएँ AWS के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बकेट्स क्रिएट कर सकते हैं हम हर एक कोलैबोरेटर के लिए, हर एक अलग टीम के लिए। एक दूसरा मेथड ये है कि क्यों ना हम एक ही बकेट क्रिएट कर दें और उसमें मल्टीपल फोल्डर्स बना दें और हर एक टीम या कोलैबोरेटर को उस फोल्डर पर एक्सेस प्रोवाइड कर दें। अब यहाँ दोनों ही ये जो मेथड हैं, इनके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। अगर हम अलग अलग बकेट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ एक लिमिटेशन होती है कि एक AWS अकाउंट के अंदर हम सिर्फ 100 बकेट तक ही क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो ये लिमिटेशन हो गई। दूसरा, अगर हम अलग अलग बकेट क्रिएट करते हैं तो फाइन ग्रैनुअल एक्सेस के लिए हमें कॉम्प्लेक्स बकेट पॉलिसीज़ का यूज़ करना पड़ जाएगा वहाँ पर, तो वो और अपने आप में दूसरा चैलेंज होगा। तो यहाँ इस प्रॉब्लम का एक रिकमेंडेड सॉल्यूशन ये है कि क्यों ना हम Amazon S3 एक्सेस पॉइंट के फीचर का यूज़ कर लें, जिसमें कि हम सेम बकेट के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बनाकर उन फोल्डर्स पर इंडिविजुअल टीम्स को या कोलैबोरेटर्स को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ जो बकेट पॉलिसी है वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी और हमारा काम जो है वो भी आसानी से हो जाएगा। तो इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि हमारे पास दो यूज़र्स हैं, एक एलिस है, एक बॉब है। अब एलिस और बॉब दोनों को ही अपना डेटा रखना है, अपने डेटा को एक्सेस करना है AWS के अंदर। तो Amazon S3 के अंदर हमारे पास, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करना चाहते, जिसमें कि हम अगर अलग अलग बकेट क्रिएट करते, तो हम एक बकेट एलिस के लिए क्रिएट कर देते, एक बॉब के लिए कर देते और ये अपना डेटा वहाँ रख लेते। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे यूज़र्स या टीम्स हमारे पास अगर हैं जिनको अपना डेटा वहाँ स्टोर करना है या उसको एक्सेस करना है, तो फिर हमें उतने ही ज़्यादा बकेट्स क्रिएट करने पड़ते, जो अपने आप में चैलेंजिंग होता है और उनकी बकेट पॉलिसीज़ को मैनेज करना भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स या टीम्स बढ़ते। लेकिन अगर हम यहाँ एक्सेस पॉइंट के फीचर का यूज़ करते हुए काम करना चाहते हैं, जो कि यहाँ इस डायग्राम की मदद से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो यहाँ हो क्या रहा है, हमारे पास एक बकेट है और उस बकेट में हमने अलग अलग फोल्डर्स बना दिए हैं। जैसे कि एक फ़ोल्डर हमने बना दिया है एलिस के लिए, एक बना दिया है बॉब के लिए। अब एलिस जो ये फ़ोल्डर का नाम है, इस फोल्डर को सिर्फ एलिस यूज़र ही एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ हमने बकेट पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें डिफ़ाइन की हैं कि कौन किस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा, अपना डेटा रख सकता है, अपने डेटा को फैच कर सकता है। अब यहाँ एलिस फोल्डर को सिर्फ एलिस यूज़र ही एक्सेस कर पाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एलिस यूज़र को क्रिएट करेंगे, उसको परमिशन देंगे कि वो क्या क्या इस बकेट के अंदर कर पाए, वेदर ही कैन लिस्ट दी अदर फोल्डर्स ऑल्सो और नॉट, वेदर ही कैन लिस्ट द कंटेंट ऑफ द बकेट ऑल्सो और नॉट। तो क्या एलिस को हम वो फीचर्स देना चाहते हैं कि वो दूसरों के फोल्डर भी देख पाए या नहीं, या सिर्फ अपना ही देख पाए, वो सारी चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एलिस यूज़र सिर्फ एलिस फोल्डर के डेटा को ही एक्सेस कर पाए, इसके लिए एक्सेस पॉइंट का यूज़ किया जाएगा। तो अगर हम एक्सेस पॉइंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर देंगे इस बकेट के ऊपर, तो जो एलिस यूज़र है वो अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है, अपने डेटा को वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, वहाँ पे डेटा अपलोड कर सकता है। तो
एल सिर्फ अपने फोल्डर तक ही लिमिटेड रहेगा। एल जो बॉब का फोल्डर है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जो बॉब है वो सिर्फ अपने ही फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा, वो एल के फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता है। वहाँ पे अपना डेटा या ऑब्जेक्ट अपलोड नहीं कर सकता है, वहाँ से कुछ डाउनलोड नहीं कर सकता है। तो ऐसे ऐसे अगर n नंबर ऑफ़ यूज़र्स या टीम्स होंगे तो भी ये चीज़ पॉसिबल है कि वो सिर्फ अपने ही डेडिकेटेड फोल्डर को एक्सेस कर सके, और वो भी लिमिटेड उन परमिशंस के साथ जो हमने वहाँ उसको अलाउ की हों। तो इस तरीके से जो एक्सेस पॉइंट वाला फीचर है ये एक और लेयर है जो एक्सेस कंट्रोल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अमेजोन S3 के अंदर। तो आई होप अभी जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है इसका आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको आसानी से प्रैक्टिकली समझ पाएँ और इसको यूज़ कर पाएँ। तो हम यहाँ से अब चलते हैं हमारे AWS कंसोल के अंदर, और यहाँ से हम चले जाते हैं अपने S3 सर्विस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कोई बकेट यहाँ मौजूद नहीं है। तो पहले हम यहाँ एक बकेट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ बकेट क्रिएट करने वाला हूँ जिसको मैं नाम दूंगा नेहरा क्लासेस बकेट। बाकी जो दूसरे ऑप्शन हैं उनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, और यहाँ हम क्रिएट बकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बकेट को क्रिएट कर लेंगे। बकेट क्रिएट हो गया है। अब ये जो बकेट मैंने क्रिएट किया है, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग यूज़र्स के लिए अलग अलग फोल्डर्स मौजूद हों, ताकि जो हर एक यूज़र है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही फोल्डर्स को एक्सेस कर सके, उनमें डेटा अपलोड कर सके, वहाँ से डेटा डाउनलोड कर सके, और वो बाकी दूसरे जो फोल्डर्स हैं उनको सिर्फ लिस्ट कर पाए। तो यहाँ एक फ़ोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं एलएस के नाम से। इसी तरीके से एक और फोल्डर हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं बॉब के नाम से। मान लिया कि बॉब नाम का भी कोई यूज़र हो जो सिर्फ अपने ही फोल्डर को एक्सेस कर पाए, अपने डेटा को रखने के लिए, अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए। इसी तरीके से जितने यूज़र्स या टीम्स आप यहाँ चाहते हैं कि वो अपने डेटा को एक्सेस कर पाएँ, उनके लिए अलग अलग सेपरेट फ़ोल्डर्स आप यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक और यहाँ फ़ोल्डर बना दिया है विकास नेहरा के नाम से। मैं सिर्फ एलएस यूज़र क्रिएट करके पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा, और आपको ये टास्क एज एन असाइनमेंट में दूंगा कि आप घर पे जाके, मतलब जब इसको देख लें सेशन को, तो आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें और बाकी सारे यूज़र्स के लिए भी सेम काम आप करके इसको ट्राई ज़रूर करें। तो हमने एक बकेट क्रिएट किया है, उसमें अलग अलग फ़ोल्डर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक यूज़र क्रिएट करना होगा एलएस नाम का। तो हमें यहाँ IAM सर्विस का यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ से चले जाते हैं IAM सर्विस के अंदर, और यहाँ से हम चले जाते हैं यूज़र्स वाले सेक्शन में, और यहाँ हम एक नया यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो इस यूज़र को हम नाम देंगे एलएस। इसको हम अपने कंसोल का भी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, AWS कंसोल का, ताकि हम वेरीफाई कर पाएँ कि ये जो यूज़र है क्या ये यहाँ फाइल्स को एक्सेस पॉइंट का यूज़ करते हुए अपलोड और डाउनलोड कर पा रहा है या नहीं। तो हम IAM यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, और हम इसका पासवर्ड भी डिफ़ाइन करेंगे ताकि ये यूज़र अपने अकाउंट में लॉगिन कर सके। अब यूज़र क्रिएट हम कर रहे हैं, अब हमें इस यूज़र को अलाउ करना होगा कि वो S3 सर्विस के अंदर क्या क्या कर पाए। हम S3 का फुल एक्सेस उसको नहीं देना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मिनिमल एक्सेस S3 सर्विस का उसके पास हो, ताकि वो इन बकेट्स को लिस्ट कर पाए, इनके कंटेंट्स को लिस्ट कर पाए। तो यहाँ हम पॉलिसीज़ का यूज़ कर लेंगे। तो एक पॉलिसी मैंने पहले से यहाँ बना रखी है, वो पॉलिसी क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी कैसे क्रिएट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। S3 मिनिमल एक्सेस पॉइंट पॉलिसी के नाम से एक पॉलिसी मैंने बना रखी है। इस पॉलिसी को हम यहाँ इस यूज़र के साथ अटैच कर देंगे। अब इस पॉलिसी के अंदर है क्या वो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए, यूज़र हमने क्रिएट कर लिया है, पॉलिसी हमने अटैच कर दी है। अब ये पॉलिसी क्या है, तो हमें ये पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि आपके केस में ये पॉलिसी पहले से आपके पास नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ S3 मिनिमल लिख के सर्च करेंगे तो ये पॉलिसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी जो मैंने क्रिएट की हुई है। आपके केस में ये पॉलिसी आपको क्रिएट करनी है। अब ये जो पेज मैंने आपको शो किया था जब मैं आपको थ्योरी समझा रहा था, इसमें ये पूरे जो जेसन के स्क्रिप्ट्स हैं ये यहाँ दिए हुए हैं, इनका आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेरा ट्यूटोरियल पॉज करके
इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं लिखना आता है जेसन में, तो मैं इसको आपको मैनुअली कैसे क्रिएट करना है पॉलिसी को वो भी बता दूंगा। तो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, कुछ चीज़ें चेंज हैं, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करोगे काम नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए कैसे लिखना है पॉलिसी, मैं वो मेथड आपको बताता हूँ, क्योंकि 90% लोग यहाँ ऐसे होंगे जो जेसन में इसको लिखना नहीं जानते होंगे। देखिए पॉलिसी है, और अगर मैं इसका कोड आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके का कोड यहाँ हमें देखने को मिलेगा। हो क्या रहा है, हम अलाउ कर रहे हैं इस यूज़र को कि वो क्या कर सके, एक्सेस पॉइंट को गेट कर सके, सारे अपने बकेट्स को लिस्ट कर सके, एक्सेस पॉइंट्स को लिस्ट कर सके, बकेट्स को लिस्ट कर सके, और मल्टी रीजन एक्सेस पॉइंट को लिस्ट कर सके। अब आपके केस में क्योंकि ये पॉलिसी जो है आपने पहले से यहाँ नहीं क्रिएट कर रखी होगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉलिसी आप क्रिएट करेंगे कैसे, क्योंकि जब तक आप पॉलिसी क्रिएट नहीं करेंगे आप यूज़र के साथ उसको अटैच नहीं कर पाएंगे। तो क्रिएट पॉलिसी वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। अब जेसन में जाके अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ या तो आपको इसको लिखना आना चाहिए, ये आपको आता नहीं है तो आप ये विजुअल वाला ऑप्शन यूज़ कर लीजिएगा। तो इसको कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से, स्क्रैच से बिल्कुल। क्रिएट पॉलिसी पे जाएंगे, विजुअल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सर्विस में हम S3 सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ देखिए आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो फुल एक्सेस तो हम नहीं देंगे, लिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक्सेस पॉइंट को लिस्ट कर पाए, मल्टी रीजन एक्सेस पॉइंट को लिस्ट कर पाए, इसके अलावा बकेट्स को लिस्ट कर पाए, अपने बकेट्स को लिस्ट कर पाए, तो ये सारे जो चेक बॉक्स हैं ये आप यहाँ से टिक कर लेंगे। और इसी तरीके से रीड परमिशन अगर देनी है या राइट परमिशन देनी है वो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पॉलिसी को एक नाम दे देंगे, और क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करके पॉलिसी क्रिएट कर लेंगे। और इस पॉलिसी को क्रिएट कर लेने के बाद उस यूज़र के साथ आपको अटैच करना है। तो देखिए पॉलिसी हमने क्रिएट कर ली है। अब मैं दिखा देता हूँ इस पॉलिसी में हमने विजुअल वाले ऑप्शन का यूज़ करते हुए जो जो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे उससे क्या जेसन का कोड वहाँ हमें देखने को मिलता है। देखिए S3 पॉलिसी के नाम से हमने पॉलिसी क्रिएट की है, और इस पॉलिसी में है क्या, अगर हम जेसन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली इसने ये कोड यहाँ जनरेट कर दिया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कॉपी पेस्ट करना पड़े या आपको समझ में ना आए, आप विजुअल वाले ऑप्शन का यूज़ कर लीजिएगा, और ये इसी तरीके का कोड आपको यहाँ देखिए देखने को भी मिलता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने जानबूझ के आपको क्रिएट करके दिखाया है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई कॉपी पेस्ट करके तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, चैट GPT से भी करा सकते हैं। तो आप इसको मैनुअली भी ट्राई करके देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपसे नहीं होगा। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, सब कुछ हो जाएगा अगर आपने टाइम दिया होगा तो जब पॉलिसी आप क्रिएट कर लें उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उस यूज़र को, जो नया यूज़र आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको इस पॉलिसी में, उस यूज़र में ये पॉलिसी अटैच आपको करनी है। तो ये जो LS नाम का यूज़र हमने क्रिएट किया, इसके साथ हमने ये पॉलिसी जो पहले से बना रखी थी वो हमने अटैच कर दी है। जैसे कि मैंने S3 मिनिमल एक्सेस पॉइंट पॉलिसी पहले से बना रखी है, तो पहले पॉलिसी क्रिएट करनी है, फिर यूज़र क्रिएट करना है और उसमें पॉलिसी को अटैच कर देना है। 2 काम हो गए जी। अब हम आ जाते हैं वापस अपने S3 बकेट के अंदर। अब हम यहाँ से चले जाते हैं इस बकेट के प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन में। तो जब हम इस प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ देखिए हमें बकेट वर्जनिंग और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, टैग्स। तो आपको यहाँ मेक श्योर करना है कि यहाँ कोई भी ऐसी सेटिंग ना हो जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर आप एनक्रिप्शन वगैरह का यूज़ करना चाहते हैं तो वो इनेबल रहना चाहिए। तो बेसिकली इसके बाद हम यहाँ से फिर जाएंगे परमिशंस वाले सेक्शन में, और यहाँ परमिशंस वाले सेक्शन में जाने के बाद हम मेक श्योर करेंगे कि जो पब्लिक एक्सेस है वो ब्लॉक्ड रहे। यहाँ बकेट पॉलिसी का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, इसमें एडिट का बटन हमें दिया गया है, हमें इसका यूज़ करना होगा। इस एडिट बटन पे हम कर देंगे क्लिक, और यहाँ हमें एक बकेट पॉलिसी मेंशन करनी होगी। ये जो पॉलिसी हम यहाँ मेंशन करने वाले हैं, ये पॉलिसी भी इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। पॉलिसी क्रिएट करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आपको पॉलिसी क्रिएट नहीं करना आता है, आप पॉलिसी जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से
कि आप क्या अलाउ करना चाहते हैं, कि क्या डिनाई करना चाहते हैं, उस तरीके से आप पॉलिसी जनरेट कर लेंगे, या पॉलिसी एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो जो पेज मैं आपको दिखा रहा था एलिस और बॉब वाला, वहाँ पर भी ये जेसन का कोड आपको दिया गया है। तो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टली इस कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए हम अलाउ कर रहे हैं, क्या अलाउ कर रहे हैं कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू परफॉर्म होना है। ये चीज़ हम बकेट पॉलिसी के अंदर मेंशन कर रहे हैं। और एक्सेस पॉइंट का अकाउंट कौन सा है? ये एक्सेस पॉइंट का अकाउंट है, ये हमारे इस अकाउंट की आईडी है। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है कौन से रिसोर्स पे परफॉर्म होना है? तो ये हमारे इस नेहरा क्लासेस बकेट नाम के रिसोर्स पे परफॉर्म होना है। तो यहाँ इस बकेट के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी फोल्डर्स हैं, उनमें हम बेसिकली अलाउ कर रहे हैं यूज़र को, किसके थ्रू? एक्सेस पॉइंट के थ्रू। तो पहले जो हमने आई एम पॉलिसी क्रिएट की थी उसमें हमने अलाउ किया था कि वो लिस्ट कर पाए एक्सेस पॉइंट्स को और बकेट्स को, और यहाँ हम अलाउ कर रहे हैं कि जो भी उसकी रिक्वेस्ट होंगी वो आएंगी एक्सेस पॉइंट के थ्रू। अगर वो कुछ पुट करना चाहता है, कुछ गेट करना चाहता है, तो वो जो काम होगा वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ इसको अलाउ कर रहे हैं। तो इसको अब हम यहाँ से कर लेते हैं सेव। तो बकेट पॉलिसी हमने क्रिएट कर ली। अब हम इसके बाद चलेंगे एक्सेस पॉइंट वाले ऑप्शन पर। एक्सेस पॉइंट यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, हमें इसको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ क्रिएट एक्सेस पॉइंट का जो ऑप्शन हमें दिया गया है इस पर हमें कर देना है क्लिक, और एक्सेस पॉइंट को हमें एक नाम देना है। तो हम इसको नाम दे देते हैं नेहरा क्लासेस -AP। आप इसको जो नाम देना चाहें वो नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद नेटवर्क ओरिजिन आपका कौन सा होगा? आप इसको VPC के अंदर यूज़ करना चाहते हैं प्राइवेट नेटवर्क में, या आप इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं? भाई आप किसी यूज़र को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपना डेटा एक्सेस कर पाए इस बकेट के जो किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है, तो वो काम इंटरनेट के थ्रू होना चाहिए या VPC के थ्रू होना चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इंटरनेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद मेक श्योर करना है कि जो पब्लिक एक्सेस है ब्लॉक्ड रहे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और यहाँ देखिए एक पॉलिसी का ऑप्शन ये आपको दे रहा है। तो यहाँ हमें अब एक्सेस पॉइंट पॉलिसी को डिफाइन करना है। एक्सेस पॉइंट पॉलिसी भी वहाँ वो जो पेज मैंने आपको दिखाया था वहाँ दी गई है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। देखिए ये एक्सेस पॉइंट पॉलिसी यहाँ दी हुई है। तो बेसिकली क्या है, हम यहाँ ये अलाउ कर रहे हैं कि ये जो यूज़र है ये एक्सेस पॉइंट के थ्रू कौन से फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा, या फिर आप जो है जैसे मैंने पहले बताया था उस तरीके से पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सेस पॉइंट पॉलिसी मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसका डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए हम यहाँ क्या अलाउ कर रहे हैं कि एक जो LS नाम का यूज़र है, ये उस AWS IAM यूज़र का जो AWS रिसोर्स नेम है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये ARN है। ये कहाँ से आया? ये जो यूज़र आपने क्रिएट किया था LS नाम का, ये इसका ARN है। यहाँ से इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस यूज़र को अलाउ कर रहे हैं कि वो क्या कर पाए, ऑब्जेक्ट्स को गेट कर पाए और पुट कर पाए। कहाँ पर कर पाए, किस रिसोर्स पर कर पाए, तो उस रिसोर्स का नाम आपको यहाँ डालना है। अब ये रिसोर्स नेम जो है ये आपके एक्सेस पॉइंट का यूज़ करते हुए वहाँ तक आपको मेंशन करना है। मतलब ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो रिसोर्स नेम है, ये आपको देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपको पूरा यहाँ मेंशन करना है। तो ये एक्सेस पॉइंट जो आपने क्रिएट किया वहाँ तक का तो नाम रहेगा ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को वो एक्सेस करेगा जो यूज़र है, किस लोकेशन में, LS नाम के फोल्डर में, या जो भी आपका फोल्डर आप जिस पर उसको एक्सेस देना चाहते हैं, और उस फोल्डर के अंदर फर्दर वो कुछ भी कर पाए, उसके लिए हम यहाँ एस्ट्रिक लगा रहे हैं। यही काम हम चाहते हैं कि पूरे बकेट पे कर पाए, तो हम यहाँ से इस LS को हटा देंगे और यहाँ सिर्फ एस्ट्रिक लगा के छोड़ देंगे। लेकिन हम यहाँ LS मेंशन करेंगे क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो LS नाम का यूज़र है वो सिर्फ और सिर्फ LS नाम के फोल्डर के अंदर ही डेटा को रख पाए और वहाँ से डेटा को डाउनलोड कर पाए।
क्रिएट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ताकि एक्सेस पॉइंट क्रिएट हो सके। और यहाँ से अगर हम इस एक्सेस पॉइंट के नाम पे क्लिक करते हैं और इस फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से देखिए URL ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, इसका यूज़ कर सकते हैं हम अपने इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम LS नाम का जो यूज़र हमने क्रिएट किया था उस यूज़र अकाउंट से लॉगिन करेंगे AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर, और वहाँ से हम अपने बकेट के अंदर ये जो LS नाम का फोल्डर है इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ये डिसाइड करेंगे पहले कि क्या हम बाकी फोल्डर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, और हम कुछ फाइल्स या ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करने की कोशिश करेंगे दूसरे फोल्डर्स के अंदर, देखते हैं कि वो होता है कि नहीं। अपने फोल्डर के अंदर LS नाम के फोल्डर के अंदर करके देखेंगे कि होता है कि नहीं, और इसके बाद हम एक्सेस पॉइंट का यूज़ करते हुए भी उसको करके देखेंगे। तो पहले हम डायरेक्टली करके देखेंगे बिना एक्सेस पॉइंट के, जो कि नहीं होगा, और फिर हम उसको एक्सेस पॉइंट का यूज़ करते हुए देखेंगे जहाँ पे इसको अलाउ किया जाएगा, ताकि ये जो LS यूज़र है LS फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स को रख पाए। तो यहाँ से हम एक और इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें दूसरे यूज़र से लॉगिन करना है। और मैं यहाँ लिखता हूँ AWS कंसोल लॉगिन, साइन इन करते हैं। अब यहाँ देखिए 12 डिजिट अकाउंट ID ये हमसे मांग रहा है, तो अकाउंट ID हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। यूज़र का नाम है LS, जो हमने पासवर्ड एलोकेट किया था वो हम यहाँ मेंशन करेंगे ताकि हम लॉगिन कर पाएँ, और इस अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। तो LS अपने अकाउंट में लॉगिन कर चुका है। अब LS यूज़र को जाना होगा S3 सर्विस के अंदर, तो S3 सर्विस के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही LS यूज़र S3 सर्विस के अंदर जाएगा, देखिए नेहरा क्लासेस बकेट उसको ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे इस बकेट पे क्लिक करेगा इसके नाम पे, तो यहाँ ये जो इसके अंदर फोल्डर्स हैं ये यहाँ दिखना शुरू हो जाएंगे। अब जो LS नाम का यूज़र है, पहले हम इससे ये चेक करके देखेंगे कि क्या ये जो यूज़र है ये कोई फाइल्स यहाँ अपलोड कर पा रहा है या नहीं। तो अपलोड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ऐड फाइल्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ये AWS लोगो की एक फ़ाइल हमारे पास है, इसको मैं यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए अपलोडिंग फेल्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बकेट पर उसको सिर्फ लिस्ट एक्सेस है, उसको जो पुट या गेट का ऑप्शन है वो हमने प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसके पास परमिशन ही नहीं है कि वो यहाँ से कोई भी फाइल को अपलोड या डाउनलोड कर पाए। और उसको अपने फोल्डर में भी ऐसा करना अलाउड नहीं है डायरेक्टली, सिर्फ एक्सेस पॉइंट के थ्रू उसको अलाउड है, वो भी अपने ही फोल्डर में। तो अभी जो मेन बकेट है उस पर वो फाइल को अपलोड नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ से बॉब नाम के फोल्डर के अंदर वो चला जाएगा जो LS यूज़र है, और यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ भी इसको सेम एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट बकेट के कंटेंट्स को एक्सेस करना अलाउड नहीं है बकेट पॉलिसी के अंदर, सिर्फ जो अलाउड ऑपरेशंस हैं वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू हैं। अब यहाँ से अगर वापस आ जाते हैं नेहरा क्लासेस बकेट में, और जो LS यूज़र है वो अपने ही फोल्डर को अगर ओपन करता है और यहाँ कुछ फाइल्स अपलोड करने की कोशिश करता है, तो देखिए यहाँ भी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड यहाँ से कर पाए। अब आप कहेंगे कि भाई फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो यही तो फ़ायदा है एक्सेस पॉइंट का, डायरेक्टली उसको अलाउ नहीं है कि वो यहाँ अपने फोल्डर को भी एक्सेस कर पाए और अपने कंटेंट्स को वहाँ से एक्सेस कर सके। अब अगर वो वापस जाता है, ये जो यूज़र है ये वापस आ जाता है अपने बकेट पर और यहाँ से चला जाता है एक्सेस पॉइंट वाले टैब के अंदर, तो ये एक्सेस पॉइंट उसको वहाँ दिखने लगेगा जो हमने क्रिएट किया था। जैसे इसके नाम पे क्लिक करेंगे ये फोल्डर्स यहाँ दिखना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर ये जो LS नाम का यूज़र है ये अपने LS नाम के फोल्डर को ओपन करता है और यहाँ एक फ़ाइल अपलोड करने की कोशिश करता है, तो देखिएगा ये फ़ाइल यहाँ आसानी से अपलोड हो जाएगी। फ़ाइल अपलोड हो गई। इसी तरीके से एक्सेस पॉइंट के अंदर LS नाम के फोल्डर के अंदर अगर वो कोई दूसरी फाइल अपलोड करना चाहता है तो उसको भी वो आसानी से कर सकता है, उसको ये परमिशन है, क्योंकि एक्सेस पॉइंट के थ्रू हमने उसको अलाउ किया हुआ है कि वो फाइल को अपलोड भी कर पाए और डाउनलोड भी कर पाए। अब हम ये चेक करके देखते हैं कि क्या ये फाइल डाउनलोड भी हो पा रही है या फिर नहीं। अभी डाउनलोड परमिशन मैं वहाँ पे नहीं दी थी, इसलिए वहाँ डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। अब हम
ये चेक करके देखते हैं कि ये जो एलएस नाम का यूज़र है क्या वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू बॉब नाम के फोल्डर को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ बॉब नाम के फोल्डर में कुछ फाइल्स अपलोड करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ अपलोड फेल्ड का मैसेज हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सेस पॉइंट के द्वारा भी जो यूज़र है वो सिर्फ उसी फोल्डर को एक्सेस कर सकता है जहाँ उसको हमने अलाउ किया हुआ है। जहाँ हमने उसको अलाउ नहीं किया है वहाँ वो फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये ब्यूटी है एक्सेस पॉइंट की, जो एक और एडिड एक्सेस लेयर का काम करता है हमारे S3 बकेट्स के लिए। और ये एक कमाल का फीचर है अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं ACL या बकेट पॉलिसीज़ के साथ। अब आपको समझ में आया होगा कि तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ बना रखा है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ मैंने इन तीनों ही जो फैसिलिटीज़ हैं इनका एक कंपैरिजन किया है टेबुलर फॉर्म में। तो वो कंपैरिजन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। अगर हम पर्पस की बात कर लें, जो ACL है वो ग्रैनुअल परमिशंस ग्रांट करता है स्पेसिफिक AWS अकाउंट को, प्री डिफाइंड ग्रुप्स को। जो बकेट पॉलिसीज़ हैं वो डिफाइन करती हैं कॉम्प्लेक्स परमिशंस और कंडीशंस को, जिसकी मदद से बकेट के एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है। और जो एक्सेस पॉइंट है ये सिंप्लीफाई करता है परमिशन मैनेजमेंट को शेयर्ड डेटा सेट्स पर, स्पेशली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के केस में सिंगल बकेट पर। अगर हम ग्रैनुलैरिटी की बात कर लें तो ACL जो है ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस होती हैं, जबकि जो बकेट पॉलिसीज़ हैं ये बकेट लेवल परमिशंस होती हैं, लेकिन आप इनको ऑब्जेक्ट प्रीफिक्स पर भी डिफाइन कर सकते हैं। जबकि जो एक्सेस पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस होती हैं जो कि पॉलिसीज़ के थ्रू मैनेज की जाती हैं। सिंप्लिसिटी की बात कर लें तो ACL जो है सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बकेट पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। और एक्सेस पॉइंट जो हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं सिंपलर सर्टेन यूज़ केसेस के लिए। कंडीशंस की बात कर लें तो ACL जो है ये लिमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है कंडीशंस के लिए, वहीं जो बकेट पॉलिसीज़ हैं ये एक्सटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और जो एक्सेस पॉइंट है ये IAM पॉलिसीज़ का यूज़ करती हैं कंडीशंस को सपोर्ट करने के लिए, जैसा अभी मैंने आपको करके दिखाया। तीनों ही रिसोर्स बेस्ड हैं। IAM के इंटीग्रेशन की अगर बात कर लें तो ACL में लिमिटेड है, बाकी ये दोनों जो हैं ये एक्सटेंसिव IAM के इंटीग्रेशन को सपोर्ट करते हैं। यूज़ केसेस की अगर हम बात कर लें तो ACL जो है सिंपल परमिशन सेटिंग है जो आप शेयरिंग के लिए AWS अकाउंट्स और प्री डिफाइंड ग्रुप्स के बीच में यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें हमारे बकेट पॉलिसीज़ की तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ होती हैं जो क्रॉस अकाउंट एक्सेस और यूज़ कंडीशंस और एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के लिए काम करती हैं। वहीं अगर हम एक्सेस कंट्रोल की बात कर लें, एक्सेस पॉइंट की बात कर लें, तो जो एक्सेस पॉइंट है ये सिंप्लीफाई करता है एक्सेस मैनेजमेंट को लार्ज स्केल डेटा शेयरिंग के लिए, स्पेशली मल्टी अकाउंट एनवायरनमेंट्स में। तो यहाँ इसकी मदद से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही अकाउंट के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरे अकाउंट के यूजर्स के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लीजिएगा। साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको LS यूज़र के लिए काम करके दिखाया है, आपको सेम काम रिपीट करना है बॉब यूज़र के लिए भी, या अगर जो आपने कोई डिफरेंट यूज़र बना रखा हो उसके लिए भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सेस पॉइंट क्या है और कैसे काम करता है। अगर आपको आज के सेशन से कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स आपको अब रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं अब लगभग 80% से ज़्यादा फिट हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से AWS को वाइंड अप करें। नेक्स्ट सेशन में कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा जो हम यूज़ करते हैं AWS S3 के अंदर। अब मैं आ जाता हूं वापस आपके कमेंट्स लेने के लिए हमारे मेन स्क्रीन पर। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकूं।
जतिन सिंह जी, हैप्पी टू सी यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जतिन भाई बताने के लिए कि आप मुझे सही से सुन सकते हैं। देवेंद्र जी राम राम। अजय जी कह रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। दिस सिंह योद्धा गेमर कह रहे हैं आप लैम्डा सर्विस भी कराओगे? हाँ जी, हमें सारी ही सर्विस कराऊंगा, इंतज़ार करिए और बने रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो फिर इन सेशंस को कंडक्ट करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जैसा कि आज के सेशन में भी है, क्योंकि आज सेशन का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे जो सेशंस होते हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को होते हैं और आज है थर्सडे। लेकिन सेशन मैंने इसलिए कंडक्ट किया है क्योंकि लगातार सेशंस जो हैं वो पोस्टपोन्ड हो रहे थे मेरी हेल्थ ख़राब होने की वजह से, और कई बार जो है अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। जैसे कि कल मैं सेशन लेना चाह रहा था लेकिन कल पावर कट हो गया था। तो कोशिश ये है कि बहुत फ्रिक्वेंटली सेशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आपका सपोर्ट जो है प्रार्थनीय है, आप सेशंस पे अपना प्यार बनाए रखिए, और आने वाले टाइम में हम आपके लिए डोकर और कुबरनेटिस भी लेकर आने वाले हैं। तो जितना जल्दी ये ट्रेनिंग खत्म होगी नेक्स्ट ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर देंगे। स्वागत जी कह रहे हैं लव यू फ्रॉम, पता नहीं कौन से कंट्री का फ्लैग है, सॉरी, नाम लिख देते तो आसानी रहती। थैंक यू सो मच। प्रतीक प्रशिक जी ने हमारे चैनल की स्टैंडर्ड लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन की है, तो वेलकम टू नायरा क्लासेस फैमिली। अमित जी गुड इवनिंग। रवि कश्यप जी गुड इवनिंग। हैंग आउट बड़ी हाय, कैसे हैं आप? दत्तात्रेय आर नायक जी गुड इवनिंग। मोहन सिंह राठौर जी, सर कब तक फिनिश होगा AWS का ये सिलेबस? लगभग 20-22 सेशंस और बचे हैं, तो अगर 20-22 सेशन मैं रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कर पाया तो 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर अल्टरनेट डेज पे करूँगा तो लगभग 40 से 50 दिन लगेंगे। तो मान के चलिए विद इन 2 मंथ्स हम AWS ख़त्म कर देंगे अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। अजय जी, 3rd सेशन पर वीक चलेंगे? बिल्कुल, 3 सेशंस तो मिनिमम हर वीक हम लेंगे ही। हैंग आउट बड़ी कह रहे हैं नेपाल फ्लैग, थैंक यू हैंग आउट बड़ी बताने के लिए। तो स्वागत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम नेपाल। चलिए, सभी के कमेंट्स मैंने ले लिए हैं, तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में कल 9:30 पर। तो सेशन को प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा बाकी दूसरे लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को भी सीखने में आसानी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।